तो आज हम लोग संडे को फिर से हम लोग मिले हैं, ठीक है, अपने स्टूडेंट से, जिसमें आज हम लोग क्यूज कराने वाले हैं, ठीक है। ठंडी का मौसम है, फिर भी इन लोगों ने अपना आलस को तोड़कर आए हैं इन लोग कि हम लोग आज क्यूज खेलेंगे। तो इसमें ग्रुप ए, देखिए इधर ग्रुप ए है पूरा, यहाँ से वहाँ तक ग्रुप ए, और देखिए ग्रुप बी इधर है। तो आज हम लोग देखेंगे कौन सा ग्रुप जीतेगा। हम लोग दोनों को जी के लिखवाएं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा ग्रुप जीता है, ग्रुप ए या ग्रुप बी। तो आप लोग भी देखें, ठीक है। थैंक यू। स्टार्ट, आज का हम लोग क्यूज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी कॉपी उपी नहीं खोलेगा, ठीक है। तो हम लोग देश और राजधानी उस बार भी देखे थे। तो हम लोग देश और राजधानी से पहले आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ठीक है। पहले ग्रुप ए, इधर वाले बताइए इंडोनेशिया की राजधानी बताइए। जाकर्ता। वाह, बहुत बढ़िया। इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता। तो अभी पॉइंट किसी को भी नहीं मिला है। इधर वाले क्वेश्चन बता दिए। चलिए बताइए फिलीपींस की राजधानी मनीला। बहुत बढ़िया, दोनों तरफ से क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, ठीक है। दक्षिण कोरिया का राजधानी दक्षिण कोरिया की सियोल। बहुत बढ़िया। देखिए ग्रुप ए वाला भी बता दिए सियोल, ठीक है। अब इधर से बताइए भूटान की राजधानी थिम्पू। क्या? थिम्पू। कस के बोली। भूटान की राजधानी ठीक है। उधर से बताइए नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। चलिए इधर से बताइए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो ग्रुप ए ग्रुप बी सभी को देश और राजधानी का याद है, ठीक है। आगे पूछते हैं इन्हीं लोग से। बताइए यमन के राजधानी यमन का सना। ओमान के बताइए इधर से। ओमान के मस्कट। सऊदी अरब का रियाद, ठीक है। इजराइल के बताइए। इजराइल का जेरूसलम। अभी किधर भी पॉइंट नहीं चढ़ा है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। जर्मनी का बताइए इधर से। जर्मनी का बर्लिन, ठीक है। तो इधर से पूछ लेते हैं तुर्की के अंकारा। बहुत बढ़िया, एकदम सभी सही चल रहा है। अब पूछ ले इटली का रोम। क्यूज है, अभी तक किसी पे भी पॉइंट नहीं चढ़ा है, ठीक है। अब इधर से पूछ लेते हैं नॉर्वे को ओस्लो। देखिए बता ही दिया लास्ट टाइम तक, ठीक है। नॉर्वे के ओस्लो, ठीक है। अब अगला पूछते हैं। अब हो गया कि और देश और राजधानी से पूछे नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं जो लिखाया गया है, ठीक है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? ग्रुप ए से बताइए। तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन। देखिए बता दी हैप्पी लकी ने बता दिया तमिलनाडु का सीएम कौन है? स्टैलिन, ठीक है। अब इधर से बताएंगे असम का सीएम। चलिए असम नहीं, उड़ीसा का बता दीजिए। उड़ीसा का सीएम नवीन पटनायक। देखिए आवाज आ रहा है नवीन पटनायक। तो इधर से भी अभी तक किसी पे भी पॉइंट नहीं चढ़ा है, ठीक है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, ठीक है। झारखंड का सीएम बताइए इधर से। ग्रुप ए झारखंड के सीएम। कुछ टाइम लीजिए, बताइए झारखंड का सीएम, नहीं तो ग्रुप बी पे चला जाएगा। बोलिए कुछ। अशोक गहलोत नहीं, गलत है। बोलिए आगे। चलिए ठीक है, ग्रुप ए का टाइम खत्म हो गया। इन लोग का अगर ग्रुप बी बता देगा तो इन लोग को 2 पॉइंट हो जाएगा। बताइए हेमंत सोरेन। देखिए अनुराग जी को सभी जी के याद है। वो छोटा सा बच्चा दिख रहा है, वही उसको याद है। क्या बोले आप? हेमंत सोरेन। बहुत बढ़िया। क्या है झारखंड के सीएम? हेमंत सोरेन। तो ग्रुप बी वाले 2 पॉइंट से आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे पूछते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। ग्रुप बी वाले का कि आप उसका आंसर दिए थे, ठीक है। राष्ट्रीय गणित दिवस बताइए क्या है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय कितना? 22 दिसंबर। हाँ ठीक, देखिए आंसर आ रहा है 22 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस किन के नाम पे मनाया जाता है, ये भी बता दीजिए। गणित दिवस किन के नाम पे मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किन के नाम पे मनाया जाता है बताइए। हाँ, संत रामानुजाचार्य। किनके नाम पे? संत रामानुजाचार्य। आप लोग नहीं बता पाए थे? नहीं, तो पॉइंट बराबर हो गया। इधर से बता दिया गया है कि गणित दिवस किनके नाम पे मनाया जाता है? संत रामानुजाचार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग पूछने वाले हैं, ठीक है। बताइए भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा लाइन है?
मतलब क्या? ड्यूरेंड रेखा। क्या? ड्यूरेंड रेखा। ठीक है, तो भारत और अफगानिस्तान के पास ड्यूरेंड रेखा। चलिए इधर से बताइए, भारत और चीन के बीच मैक-मोहन लाइन। केशव जी, मैक-मोहन लाइन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान बताइए, रेड क्लिफ लाइन। बहुत बढ़िया, ग्रुप ए भी सही चल रहा है, ग्रुप बी भी। पॉइंट अभी इक्वल ही है। ठीक है, अब हम लोग ग्रुप बी से पूछना चाहते हैं, दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया को कौन सा रेखा काटती है? 38 डिग्री समांतर रेखा। बहुत बढ़िया, 38 डिग्री समांतर रेखा। इधर भी सही है। अब इन लोग से पूछ लेते हैं, कनाडा और अमेरिका को कौन सी रेखा? 49 डिग्री समांतर रेखा। देखिए ग्रुप ए भी ठीक चल रहा है, गौरव जी सही बताएं, 49 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, अब बताइए, इधर से बताएंगे, स्थलबद्ध देश कितने हैं? बताइए, स्थलबद्ध देश कितने हैं? पूरा दुनिया में स्थलबद्ध देश कितने हैं? मतलब कितना ऐसे देश हैं जिसका बाउंड्री समुद्र से नहीं मिलता है? ठीक है, तो बताइए कितना देश है स्थलबद्ध? 190 नहीं, गलत है। स्थलबद्ध को इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, तो ग्रुप बी का गलत आंसर बताइए, ग्रुप ए गलत। स्थलबद्ध देश कितना है? लैंड लॉक कंट्री कितना है? ग्रुप ए बताइए। चलिए, तो ग्रुप ए भी नहीं बताया, नहीं ग्रुप बी। तो हम लोग जानते हैं स्थलबद्ध देश 48 है। स्थलबद्ध देश कितने हैं? 48। चलिए, सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश ग्रुप ए बताएगा, कजाकिस्तान। सबसे बड़ा देश क्या है? स्थलबद्ध देश, लैंड लॉक कंट्री सबसे बड़ा कौन है? कजाकिस्तान। सेकेंड बोले थे, क्या आप बोले जी? सेकेंड लैंड लॉक कंट्री क्या है? मंगोलिया। ठीक है, तो अभी तक पॉइंट किसी पे भी नहीं चढ़ा है। मंगोलिया सेकेंड क्या है? मंगोलिया। अब हम लोग ग्रुप बी से पूछने वाले हैं। ठीक है, श्रीलंका के सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका के देखिए, महाबली गंगा। महाबली गंगा। ठीक है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली गंगा। ठीक है, अगला, फीफा वर्ल्ड कप में कितने देश खेल रहे थे? इधर कितना देश? 32 देश। ग्रुप ए सही है। ठीक है, तो अब इन लोग से पूछते हैं, फीफा वर्ल्ड कप में 2018 में कौन विजेता था? 2018 में फ्रांस। बहुत बढ़िया। 2022 में कौन जीता? 2022 में अर्जेंटीना। बहुत बढ़िया। उप विजेता कौन है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उप विजेता कौन देश था? उप विजेता मतलब जो फाइनल खेला था अर्जेंटीना के साथ, कौन था वो? फ्रांस। क्या था? फ्रांस। बहुत बढ़िया, किसी पे भी पॉइंट नहीं। उप विजेता भी कौन था? फ्रांस। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व के सबसे अमीर देश ग्रुप ए बताइए। ग्रुप विश्व के सबसे अमीर देश बहरीन। सोनम कुमारी सही है, बहरीन। ठीक है, अब इन लोग से पूछना चाहते हैं, विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है? बताइए, ग्रुप बी वेटिकन सिटी। रिशु पांडे, वेटिकन सिटी। बहुत बढ़िया। अब अगला, ग्रुप ए सहारा रेगिस्तान कितनों देशों से गुजरती है? 11 देशों से। बताइए कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। बहुत बढ़िया। अब इन लोग से पूछना चाहते हैं ग्रुप बी से, बताइए कि आप लोग क्या बताइएगा कि कौन से महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है? शुरू में गलत बोले, अफ्रीका में तो सहारा है जी। कौन से महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान है? बताइए, यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है, एक भी डिजर्ट नहीं है। वो कौन सा है? यूरोप। ठीक है, तो आप लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, इधर से स्टेपी मरुस्थल कहाँ है? यूक्रेन। स्टेपी मरुस्थल यूक्रेन की राजधानी कीव। यूक्रेन के प्रधानमंत्री अभी कौन है? मतलब राष्ट्रपति। यूक्रेन के हेड अभी कौन है? बताइए, ग्रुप ए गलत है टुल्लू जी, आगे बोलिए। जेलेंस्की। कौन है? जेलेंस्की। ठीक है, ग्रुप ए वाला का गलत जा रहा था। अब बताइए, स्विस बैंक कहाँ है? ग्रुप बी स्विट्जरलैंड। देखिए अनुराग जी को, स्विस बैंक कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? ग्रुप ए होलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम नीदरलैंड का राजधानी बहुत बढ़िया सोनम, नीदरलैंड का राजधानी एम्स्टर्डम। ठीक है, उधर से बोलिए प्रेम जी, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। ताशकंद समझौता कब हुआ? बताइए आप ही प्रेम। बहुत बढ़िया, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966।
उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। लाल बहादुर शास्त्री। बहुत बढ़िया पीयूष जी, लाल बहादुर शास्त्री उस समय कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अब हम लोग अगला चलते हैं। चलिए, पोलैंड की राजधानी इधर से बताएगा ग्रुप बी। पोलैंड की, देखिए क्वेश्चन अभी बोले ही नहीं कि आंसर आ गया। वर्षा। क्या? पोलैंड की राजधानी वर्षा। बहुत बढ़िया, ग्रुप बी। अब बताइए, भूटान में कौन से धर्म के लोग रहते हैं? ग्रुप ए। भूटान में ज्यादातर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला हम लोग पूछने वाले हैं क्वेश्चन, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा देश? रूस। उसके बाद रूस के बाद कनाडा। बहुत बढ़िया। उसके बाद चाइना। देखिए, सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, फिर चाइना। चौथा में बताइए आप लोग। यूएसए। पांचवा बताइए। ब्राजील। पांचवा ब्राजील। छठा ऑस्ट्रेलिया। देखिए, सब बता रहे हैं। छठा ऑस्ट्रेलिया। सातवां तक बता दिया इंडिया, लेकिन सातवीं तक जरूरत होता है, लेकिन ये लोग 8 भी बताएंगे। 8वां बताइए। 8वां अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद बताइए 9वां कजाकिस्तान, क्योंकि वही सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, स्थलबद्ध देश कौन है? कजाकिस्तान। तो 9वां क्या हो गया? कजाकिस्तान। 10वां बताइए। 10वां अल्जेरिया, जो हमारे अफ्रीका। बस 10 ही तक याद किए हैं हम लोग, ये लोग 10 ही तक याद किए हैं। ठीक है, चलिए अब इधर से बताएंगे, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ग्रुप ए। अल्जेरिया। अफ्रीका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जेरिया। चलिए, ये लोग बताएंगे, अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? ग्रुप बी। अफ्रीका को ही अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप कहा जाता है। चलिए, अब ये लोग बताएंगे, ग्रुप ए, सबसे खुशहाली महाद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप। यूरोप को सबसे खुशहाली महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, इधर से बताएंगे, सांपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ग्रुप बी। महाद्वीप। हाँ, ब्राजील में सबसे ज्यादा सांप पाया जाता है, मानते हैं। ब्राजील किस कंटिनेंट में? बताइए। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी नहीं, सॉरी, दक्षिणी अमेरिका। क्या? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, जो नीचे है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका को ही क्या कहें? सांपों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप, सब वही है। अमेजन जंगल भी कहाँ है? वही है। ठीक है, अब हम लोग आगे पूछते हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? बताइए। ग्रुप ए। देखिए, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम। ठीक है, ग्रुप ए का सही आंसर। अब ग्रुप बी के बारे बताइए, श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल। कटहल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जैक फ्रूट। ठीक है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय फल जैक फ्रूट। अभी तक दोनों टीम बहुत अच्छा खेल रही है। ठीक है, हमें विश्वास नहीं था कि इतना अच्छा खेलेगी, क्योंकि एक कैमरा पे बोलना सबकी बात नहीं होती है। ठीक है, अब बताएंगे इधर से, ग्रुप ए, लिट्टे कहाँ का संगठन था? लिट्टे कहाँ का संगठन था? श्रीलंका। लिट्टे का फुल फॉर्म भी कोई बता पाएंगे? लिबरेशन ऑफ क्या? लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल इलिम। हाँ, बहुत बताएं। लिट्टे कहाँ का था संगठन? श्रीलंका के। लिट्टे के ही कारण कोई शायद डेट किए थे ना, राजीव गांधी, जो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। ठीक है, किस दिन डेट किए थे ये भी याद है? 21 मई। बोलिए। 21 मई 1991। 21 मई 1991। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। 21 मई 1991। बहुत बढ़िया। चलिए, इधर से ग्रुप ए, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है। देखिए, नाम तो फॉरेस्ट है, लेकिन वो क्या है? पर्वत है। कहाँ है? जर्मनी में। बहुत बढ़िया। चलिए, अब किधर से पूछेंगे? ग्रुप ए वाले बताएंगे, बंगाल के शोक किस नदी को कहा जाता था? बंगाल के शोक ग्रुप ए। बताइए पीयूष जी, बताइए। हुगली नदी। क्या? बहुत बढ़िया। लकी का सही जवाब हुगली नदी। ठीक है, अब इधर से बिहार का शोक बताइए। बिहार का शोक ग्रुप बी, कोसी नदी। तो कस के बोलिए केशव जी, खाना खा के नहीं आए लगता। क्या? कोसी नदी। बहुत बढ़िया। बताइए, सबसे गहरी खाई? ग्रुप ए, मरियाना की खाई। इसकी बताइए गहराई, आप बता दें। 11 किलोमीटर। समझ रहे हैं? 11 किलोमीटर गहराई में कौन है? मरियाना की खाई। सबसे लंबी गहराई, ये सबसे लंबा गहरा। ठीक है, क्या है? मरियाना की खाई। ठीक है,
अब हम लोग किनसे पूछेंगे? बी ग्रुप बी, संविधान दिवस कब मनाया जाता है बताइए? ग्रुप बी, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन को लॉक कर दिया गया। बोलिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा आप गड़बड़ा रहे हैं। 26 जनवरी नहीं, नवंबर। हाँ देखिए, बहुत बढ़िया, हैप्पी, इनका नाम हैप्पी है। 26 नवंबर, बहुत सुंदर जवाब। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए अब ग्रुप ए की बारी। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। बहुत बढ़िया गौरव जी, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी। विश्व एड्स डे कब मनाया जाता है बताइए? 1 दिसंबर। बहुत बढ़िया, विश्व एड्स डे 1 दिसंबर। ग्रुप बी का आंसर। अब इधर से बताएंगे राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हम नहीं पूछ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। किन के बर्थडे पे मनाया जाता है बताइए? ग्रुप ए से क्वेश्चन था राष्ट्रीय महिला दिवस, तो इन्हें जवाब नहीं, गलत, महिला अलखिन गधा, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। 13 फरवरी किन के बर्थडे पे मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। एक देखिए दे रहे थे पांडे जी, क्या? सर्वपल्ली राधाकृष्णा, उनको महिला बना दिलखिन। तो 13 फरवरी के कौन थे? सरोजनी नायडू के बर्थडे पे क्या मनाया जाए 13 फरवरी को? राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, चलिए बताइए ग्रुप ए? 8 फरवरी। 8 फरवरी, क्या बोले? 8 मार्च। हाँ गलती से हो जाता है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च। ठीक है, अब इधर से बताएगा ग्रुप बी, सबसे आसान क्वेश्चन। पाकिस्तान कब अपना मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाता है बताइए? 14 अगस्त 1947। भारत से एक दिन पहले मना रहा है, ठीक है गधा, तो हम की कर सकते हैं, 14 अगस्त को मनाता है। ठीक है, अगला आराम हराम है, ग्रुप ए, कौन बोले थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया, आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बोलिए उधर से ग्रुप बी, हे राम, कौन बोले थे? महात्मा गांधी। हे राम, महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया। और बोलिए भारत छोड़ो, कौन बोले? महात्मा गांधी। ठीक है, इधर से बताएगा ग्रुप बी, अर्धनगा फकीर कौन कहा था महात्मा गांधी को? बहुत बढ़िया अनुराग जी, विंस्टन चर्चिल। अर्धनगा फकीर कौन बोले थे? विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी को। बहुत बढ़िया। इनकलाब जिंदाबाद, ग्रुप ए, कौन बोले थे? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। बहुत बढ़िया। अब इधर से बताएगा मेरा शरीर पर एकक लाठी, लाला लाजपत। चलिए ये भी बता दिए, ये लड़का देखिए, ये शुरू वाला जो बैठा ये बता ही दिया, क्या बोले आप? लाला लाजपत राय। मेरा शरीर पर एकक लाठी, अंग्रेजों को किलो का, समझ रहे हैं, यही लाइन था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई, ग्रुप ए, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई कब हुआ था बताइए ग्रुप ए? 1921। बहुत बढ़िया सोनम, 1921। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई 1921। बताएगा कौन किए थे? ये भी बता सकते हैं कोई? ग्रुप ए और ग्रुप बी कोई भी बता सकते हैं। दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। बहुत गजब सोनम, बहुत गजब, दयाराम साहनी। देखिए ग्रुप ए भी अच्छा खेला, ग्रुप बी भी अच्छा खेला। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग अगला क्यूज अगला संडे को फिर करेंगे, ठीक है? अब हम लोग और भी क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आप लोग से जितना अच्छा आप लोग जवाब दिए, क्या कहें। बिहार मतलब बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से कब? 1912। आप लोग दोनों के दोनों टीम जीत चुके हैं। अब जो क्वेश्चन पूछेंगे दोनों मिलजुल के आंसर देना है, ठीक है? कि दूसरे गांव तक आवाज जाए कि हाँ यहाँ क्यूज हो रहा है, अगला बार वो भी पार्टिसिपेट ले सके, ठीक है? चलिए बताइए, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? उड़ीसा बोले थे 1936। बहुत बढ़िया। बताइए म्यांमार भारत से कब अलग हुआ? 1935। कस के बोलिए, कस के, कह रहे थे पूरा जोर लगा के, खाना नहीं खा के आए इसका मतलब, ठीक है? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? डेट के साथ बताना है। 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। बहुत बढ़िया, 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। बताइए इधर ग्रुप ए ही वाला बताएगा, ऐसे में आप लोग नहीं बता पा रहे। फर्स्ट नोटबंदी कब हुआ था? 1978 में। आप लोग को लग रहा होगा कि नोटबंदी इस बार हुआ है,
लेकिन नहीं, फर्स्ट बार नोटबंदी 1978 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। बहुत बढ़िया, देखिए आ गया लड़का का जवाब। प्रेम जी का मोरारजी देसाई। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इधर बताइएगा सेकेंड बार नोटबंदी कब हुआ? 2016। वाह वाह शिवम वाह। 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को कौन कौन से नोट बंद हुआ था? 500 और 1000। और क्वेश्चन पूछे? ठीक है, तो आप लोग कहते हैं तो और क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ठीक है, अब बता दीजिएगा एयरपोर्ट के बारे में। ठीक है, ग्रुप ए। चलिए बोलिए, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ है? पटना में। पटना में जयप्रकाश एयरपोर्ट है। कोई चढ़े हैं? नहीं, हम भी नहीं चढ़ल है। कोई बात नहीं, जयप्रकाश एयरपोर्ट कहाँ है? पटना में। सब मिलके एक बार चढ़ल जीते। चलिए बताइए, हैदराबाद में कौन सा एयरपोर्ट है? इधर ग्रुप बी, राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, अब चलिए बिरसा मुंडा ग्रुप ए कहाँ है? बिरसा मुंडा झारखंड। बिरसा मुंडा बहुत बढ़िया, लकी। चलिए बताइए, छत्रपति शिवाजी मुंबई। बहुत बढ़िया अनुराग, मुंबई। छत्रपति शिवाजी मुंबई। ठीक है, और बताइए इधर से, झारखंड में कोयला का खान कहाँ है? झरिया में। झरिया में, बहुत बढ़िया, झरिया में। ठीक है, और सबसे ज्यादा तंबाकू किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया, हैप्पी। कौन? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए बताइए, भाषाई आधार पे बनने वाला भारत का पहला राज्य? भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोनम, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पूछने वाले, इराक की राजधानी? इराक के बगदाद। इराक के बगदाद। ठीक है, बहुत बढ़िया, इराक के बगदाद। सऊदी अरब के? रियाद। चीन के? चीन के बीजिंग। ठीक है, और बताइए, जापान के? जापान के बताइए। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किनके नाम पे बना है मूर्ति? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत बढ़िया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब एक कर देना। उन्होंने भारत का कितना टुकड़ा को एक किया था, इसी कारण उन्हीं के नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ बना हुआ है? गुजरात में। हाँ, गुजरात में। कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब इधर से बताएंगे, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किनके नाम पे बना हुआ है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ग्रुप बी। चलिए कोई बात नहीं, ग्रुप ए ही बता देगा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। कोई बताइए, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किनके नाम पे बना हुआ है? किनके मूर्ति है मतलब स्टैच्यू ऑफ नॉलेज? मुस्कुरा रहे हैं टुल्लू जी, आंसरवा दीजिए। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज भीमराव अम्बेडकर। किनके नाम पे? भीमराव अंबेडकर के नाम पे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। चलिए, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बताइए, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किनके नाम पे? ब्लैक पगोड़ा। ठीक है, जो बेंगलोर के एयरपोर्ट पे लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, यूएनओ में कितने देश हैं? चलिए दोनों मिलकर बताइएगा, यूएनओ में कितने देश हैं? यूएनओ में भी कितना देश है? 190। आईएमएफ में 190 देश। आईएमएफ में 190 देश। आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बहुत बढ़िया अनुराग जी। आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहां से आप कर्जा ले सकता है कोई भी देश। दो ही बैंक है, एगो आईएमएफ, एगो वर्ल्ड बैंक। यहीं से कोई भी देश अपना कर्जा ले सकता है अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह में। ठीक है, तो आईएमएफ में कितने देश है? 190। लेकिन हमने आपसे पूछा था यूएनओ में कितने देश? गलत, गधा। यूएनओ में 193 देश है। कितना है? यूएनओ में 193 देश। कोई बात नहीं, बच्चे से गलती होगा। यूएनओ में 193 देश। चलिए ठीक है, और आगे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत के? 8। बहुत बढ़िया। तो यहीं पे हम लोग का आज का क्यूज समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन लोगों का फिर से अगला क्यूज संडे को आने वाला है। तो जब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।